काका साहब आप बताएं, इलेक्शन हो रहा है? जी, इलेक्शन हो रहा है? इलेक्शन तो हो रहा है। कह रहे हैं कि 8 फरवरी से आगे चला जाएगा इलेक्शन। हमने तो अपनी पूरी तैयारी की हुई है, बाकी चंद दिन रह गए हैं और चंद दिन में पूरे पाकिस्तान को पता चलेगा कि कौन इस मुल्क की बेहतरी चाहता है और वही बेहतरी चाहेगा जो इलेक्शन में हिस्सा भी लेगा और इलेक्शन होगा। अगर इलेक्शन डिले करेंगे तो पाकिस्तान की बेहतरी में वो बात नहीं आएगी। आगा साहब एमकेएम वाले कह रहे हैं कि ठप्पा सिर्फ अब एमकेएम पे लगेगा कल जलसे में। एमकेएम की तरफ से कहा जा रहा है कि ठप्पा अब सिर्फ एमकेएम पे लगेगा, कराची में स्वीप करेगी एमकेएम। क्या कहना है? तो इलेक्शन वाले दिन पता चल जाएगा। अच्छा सर, 8 फरवरी से अगर इलेक्शन आगे जाता है तो पीपल्स पार्टी का क्या लायामल होगा? ज़रूर हम अपनी सीईसी में जाएंगे और सीईसी का जो डिसीजन होगा वही इम्प्लीमेंट होता है। आपको पता है अभी तक हमारे चेयरमैन साहब लाहौर में बैठे हैं और उन्होंने ओपनली चैलेंज किया है उन अथॉरिटीज़ को जो हमेशा हर चीज़ को पीछे करते रहे। बेहतरी की तरफ तो हम कभी गए नहीं हैं, वही पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी तरीक़ेकार हैं। तो वो चाहते हैं कि इस मुल्क की बेहतरी हो, उसमें नई नई चीज़ें आनी चाहिए जिससे मुल्क बेहतर की तरफ जाए और तरक्की करे। हमारी कोशिश यही है। आगा साहब लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही, पीपल्स पार्टी मुतमईन है? फील्ड तो ओपन है, अभी आपके ऊपर है कितनी लेवल पे आप जाते हैं, क्योंकि बेसिकली होता है कि आप पब्लिक डीलर हैं कि नहीं। आम आदमी जो है ना वो चाहता है कि आप उनके पास जाएं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो जब आप उनसे वोट लेते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करें। बाकी अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे तो वो नेचुरली वो अपना गुस्सा और अपनी वो चीज़ तो दिखाएंगे। अच्छा सर, गुज़िश्ता टेन्योर जो आपका था वो पूरे जो 5 साल थे आपने जेल में गुजारे, तो 5 साल के बाद आप अपनी आवाम में गए हैं, तो कैसा लग रहा है? मैं बीच में जाता रहा हूँ ड्यूरिंग जब भी मुझे गवर्नरशिप का मिला है अथॉरिटी। जब गवर्नर साहब बाहर जाते हैं तो अथॉरिटी मिलती रही है। तो गवर्नर साहब जहाज़ पे 5 बजे निकलते हैं, मैं 7 बजे अपने एरिया के लिए निकलता था और मैंने कोशिश की है कि जेल में रहकर भी अपनी पब्लिक से टच में रहूं। और अगर आप मेरे देखेंगे मूवमेंट फेसबुक पे तो आपको साफ नज़र आएगी कि किस तरह मेरा काम चल रहा है। मैं सुबह निकलता हूँ, रात देर तक हमारी होती है, कैंपेनिंग होती है। हम चाहते हैं कि लोगों के लिए हम बेहतरी करें, क्योंकि पिछला साल जो था हमारे लिए तबाही था। बारिशें जो हुई थी उसमें लोगों की कच्ची जो घर थे, मकान थे, वो गिर गए, ज़मीनें बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। तो बहुत बड़ा लॉस था। लेकिन अल्लाह के रहम से, करम से इस साल फसलें अच्छी हुई हैं, थोड़ी बहुत रिलीफ मिला है। हमारे चेयरमैन ने 10 पॉइंट्स एजेंडा दिया है जो वो इम्प्लीमेंट करेंगे जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, तो उससे आवाम की बेहतरी होगी। हम चाहते हैं कि आवाम की बेहतरी हो। आवाम ने जो नुकसान उठाया है इतने सालों में, उसमें सिर्फ इसलिए नुकसान उठाया है कि हम आपस में लड़ते रहें। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उसकी टांग खींचते रहें, वो उसकी टांग खींचते रहें। हम सबको मिल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जाना चाहिए। आगा साहब ये बताइएगा, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन कैंपेन में खुद नज़र नहीं आ रहे कहीं भी, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? शायद वो थके हुए होंगे, तो थकन के लिए आपको टैबलेट लेनी पड़ती है और आराम करना पड़ता है। डॉक्टर्स ने उनको बताया होगा कि आप आराम करें, तो भली आराम करें। काफ़ी माशाल्लाह बुज़ुर्ग हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस हैं। तो हम तो चाहेंगे कि वो फील्ड में जाएं और पब्लिक को बताएं, क्योंकि उन्होंने भी अगर सफ़र किया है तो अपनी जो भी उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो वो आगे जाके मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम करेंगे, तो वो आगे लाएं तो सही। आवाम को पता तो चले हमने 10 पॉइंट एजेंडा दिया है, तो उनको भी अपने एजेंडा देना चाहिए, सबको एजेंडा देना चाहिए। हम तो फील्ड में अभी मैं जाऊंगा, सीधा तैयारी करके फिर अपने एरिया में जाऊंगा, फिर हमारा काम शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, आपने इतने इलेक्शन लड़े हैं, ये इलेक्शन भी आप देख रहे होंगे, इस इलेक्शन में क्या आपको चेंजिंग नज़र आई? पीपल्स पार्टी के अलावा कोई पार्टी हमें जो आम के पास जाते हुए नज़र नहीं आई। इस इलेक्शन में मुझे मौलाना साहिबान बहुत नज़र आए और वो सियासत की जगह पे फतवाएँ दे रहे। वो फतवाएँ भी सही नहीं दे रहे। आप देखो ना, एक मौलाना साहब कहता है
कि आप जो सामने वाला बंदा आता है कैंडिडेट, उससे आप पैसे भी लो, उसके लिए आप कुरान शरीफ भी उठाओ, उसको वोट भी नहीं दो। मैं फतवा दे रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा, ये गुनाह नहीं है। अब जब ऐसी सियासत आप लाओगे सियासत में, ये तो रिलीजन है, ये रिलीजन को सियासत में नहीं लाना चाहिए। इट शुड बी क्लियर। आप सियासत करें, अगर आप लाड़काना से आए मेरे एरिया में आके आप सियासत करें, लेकिन ये रिलीजन को आप न लाएं और गलत फतवाएं न दें। ये रिलीजन के खिलाफ है, इसके लिए आम आदमी जो है कंफ्यूज है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक बड़ी यू मेहरबानी। थैंक यू। लाड़काने वाले के तो वही है जो फतवा आई थी।